आप देख रहे हैं मोबाइल E24। अभी हम बिहार के बांका जिले में हैं। यहाँ के इंडिपेंडेंट उम्मीदवार मनोज सिंह चंद्रवंशी जी हैं। इनसे जानते हैं यदि इनको सदन में चुन के भेजा जाता है तो बांका विधानसभा में गरीबों के लिए ये सबसे पहले क्या प्राथमिकता देंगे। सबसे पहले तो सर आपको नमस्कार। जी, सबसे पहले आपको नमस्कार मेरे तरफ से, आपके चैनल के सभी दर्शक को भी मेरे तरफ से नमस्कार, और बांका विधानसभा के जो जनता है आपके चैनल के तरफ से उनको भी मेरा नमस्कार। सर सबसे पहले आपसे सवाल ये है, जो यदि आपको विधानसभा में चुन के भेज दिया जाए, यदि आप विधायक बन जाते हैं तो आप अपने विधानसभा में सबसे पहले प्राथमिकता किस कामों को देंगे। देखिए, यदि हम बांका विधानसभा से प्रतिनिधित्व करने का बांका के जनता ने यदि हमको अधिकार दिया, सम्मान दिया, जनादेश दिया, तो सबसे पहले होगा कि बांका विधानसभा भ्रष्टाचार मुक्त बांका विधानसभा बने। इसके लिए हम प्रयास करेंगे। सदन में अपना सारा सवाल को रखेंगे, मजबूती से रखेंगे बांका विधानसभा के लिए। इसलिए कि आप आज जो देख रहे हैं कि बांका में इस तरह भ्रष्टाचार है कि आप किसी भी सरकारी दफ्तर में जाइए, बिना रिश्वत का आपका कहीं कोई काम होने वाला नहीं है। इसलिए बहुत बड़ा मुद्दा है कि भ्रष्टाचार मुक्त बांका विधानसभा को बनाना है। और दूसरा मुद्दा ये है, जो जैसे नल जल तो गवर्नमेंट ने लगा दिया है, मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है, सुचारू रूप से काम नहीं हो रहा है। नल जल आप बांका विधानसभा में लगभग फ्लॉप नजर आएगा, इसलिए कि जिस तरह का ठेकेदारी हुआ है, आप लगभग देखेंगे नल जल योजना जो है वो फ्लॉप हो चुका है। कहीं नल है तो पानी नहीं है, पानी है तो नल नहीं है, टंकी है तो टंकी में मतलब उड़ने वाला पंछी ऊपर से ही लैट्रिन कर देता है, जिससे कि पानी दूषित हो जाता है, पीने लायक पानी भी नहीं रहता है। और लगभग हम देख रहे हैं बांका विधानसभा में जो नल जल योजना फ्लॉप है। सर टंकी में तो सांप भी मिलते हैं मरे हुए, और उसके बाद जो है ना टंकी भी उड़ जाते हैं हवा में। वो हम आपको बताए न कि ठेकेदार इस तरह का काम किया है कि सिर्फ ठेकेदार फोटो खींच करके अपना जो है पेमेंट भुगतान करवाया है। बाकी वो 3 महीना भी नहीं रहा है, टंकी घिर जाता है। ये बात आप सही बोल रहे हैं, हम लोगों ने भी देख रहे हैं। आपको हम बताएं, उड़ने वाला पंछी मरे हुए सांप लेकर के यदि उड़ रहा है और वो गिरेगा तो उस जगह यदि गिर गया तो वो टंकी में ही गिरेगा, यह स्वाभाविक बात है। अभी अभी जो है प्रधानमंत्री आवास जो है सर बहुत वंचित है, गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप प्रधानमंत्री आवास 50% बिहार में 50% जनता को आवास नहीं मिला है। यदि जिसके पास आवास नहीं है उनसे आप पूछने जाओ तो वो कहते हैं भैया 1,20,000 रुपये मिलता है, 20,000 तो आवासीय कोई दिया नहीं। ये बात देखिए, वर्तमान प्रधानमंत्री ने यह घोषणा किया था पूर्व में कि देश का कोई भी आदमी पक्का मकान से वंचित नहीं रहेगा। 2022 तक सभी को प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। लेकिन आज भी आप जाइए, जो प्रधानमंत्री आवास के लायक लोग है, जिसको मिलना चाहिए, वैसे लोग आवास से वंचित है। कारण है कि 20,000 रुपया एक आवास में सहायक रिश्वत मांगता है। जो आदमी सुखी संपन्न परिवार है वो पूर्व में ही उसको पैसा दे देता है 20,000, चूंकि उसके पास पैसे की कमी नहीं है, और उन्हीं को घर मिलता है। तो घर में वो गुहाल बनवाते हैं, अपने मवेशी पालने के लिए वो गुहाल बनवाते हैं। चूंकि घर तो उसका आलीशान है, घर का कहीं दिक्कत नहीं है। और जिन लोगों को घर का आवश्यकता है वैसे लोग कहीं न कहीं उससे वंचित रह जाता है। कारण है कि उसके पास 20,000 रुपया एडवांस देने का उपलब्ध नहीं है। कमाने खाने वाला लोग है, भूमिहीन परिवार है। हम आपको कई वीडियो दिखा सकते हैं। आज भी कई दलित गांव है जहां की आवाज से वंचित है लोग। यह किसकी जवाबदेही है? प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं लेकिन जमीन पे कहीं कोई नजर नहीं आ रहा है। इसका भी आवाज हम सदन में मजबूती से रखेंगे
और सारे वैसे भ्रष्टाचार पदाधिकारियों के खिलाफ भी जांच बैठवाएंगे, जांच करवाएंगे कि आखिर इस तरह आप गरीबों के साथ अन्याय क्यों किए हैं। इसका आपको जवाब देना होगा। कहीं न कहीं स्थानीय प्रतिनिधि का भी इसमें योगदान रहा है, क्योंकि लोगों ने जो आपको चुन करके भेजा, विधानसभा में भेजा, वो अपनी बात रखने के लिए भेजा था, अपना विकास कराने के लिए आपको भेजा था, ना ही लूट खसोट कराने के लिए आपको भेजा था। आपका जवाबदेही बनता है कि रिश्वत यदि पदाधिकारी मांग रहा है तो उस पर आप अंकुश लगावे। लेकिन यहाँ का प्रतिनिधि कुकर्म के नींद में वो सोए हुए हैं, उससे उसको जनता से कहीं कोई मतलब नहीं रहा है। इनको तो यही मुद्दा है जो इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी का 3-3 जगह वोटर लिस्ट में नाम है, उधर इंडिया गठबंधन कहता है एनडीए के भी, बीजेपी के नेता के साथ भी का भी 4-5 जगह नाम है। यही में ये सिमट के रह रहा है, यही मुद्दा है दोनों के पास, तीसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। देखिए, यह जो इन लोगों ने मुद्दा बनाया, ये कहीं न कहीं विकास से बाधित जो है, जो करने के लिए जो सही मुद्दा है, उस मुद्दा को भटकाने के लिए इस तरह का मुद्दा इन लोगों ने जनता के बीच ला रहा है, ताकि सही मुद्दा पे जनता बात नहीं कर सके। यही इन लोगों का रणनीति है चुनाव में, बाकी कुछ करना है नहीं, जमीन पे कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा। और सर ये किसान का मुआवजा नहीं आ रहा है, ये 2000 रुपये आते हैं, किसान को दिया जाता है सरकार के फंड से, 6 महीना से वो भी नहीं आ रहा है। सिंचाई में बहुत प्रॉब्लम है यहाँ के किसान को, पानी उपलब्ध नहीं होता है, खाद उपलब्ध नहीं होता है तो ब्लैक में ही सब चीज़ होता है। इस पे 2 लाइन। देखिए, जहाँ तक आप किसान का जो सरकार प्रधानमंत्री 2000 रुपया दे रहे हैं, लेकिन आप दूसरी तरफ से उसको देखिए कि किसान के लिए हर सामग्री महंगाई है, चाहे वो खाद खरीदे, जो भी खरीदे वो महंगा लेना पड़ता है उसको। बीज जो उसका सही मुआवजा मिलना चाहिए, जो सही रेट किसान को मिलना चाहिए, आज तक एमएसपी पे कहीं सरकार बात नहीं करती है। सरकार, आप देखे होंगे कि किसानों का बड़ा आंदोलन देश में हुआ, जिसमें सैकड़ों किसान शहीद हुआ, लेकिन उस पर प्रधानमंत्री कभी भी मुखर नहीं हुए। उस पे उन्हें तो डंडा मार के भगा दिया गया, इसलिए कि उसी किसान के बल पे सरकार बना देश में। प्रधानमंत्री ने यह घोषणा 14 में किया था कि हमारी सरकार यदि बनेगा तो किसानों का आय 2 गुना करेंगे, लेकिन आज उसी किसान को लाठी डंडा पानी गोला बारूद से, आपने देखा कि दिल्ली में कितना बड़ा आंदोलन था, उस आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने कई तरह का हथियार यूज किया, लेकिन आंदोलनकारी यह देश में एक ऐतिहासिक कदम उठाया कि 700 किसान अपना कुर्बानी दिया, फिर भी आंदोलन समाप्त नहीं हुआ। लास्ट में प्रधानमंत्री को अपनी बात रखना पड़ा, किसानों के हित में अपनी बात को करना पड़ा कि कहीं न कहीं हमसे चूक हुआ था। कल उप मुख्यमंत्री भी आए थे बांका, उन्होंने कहा था जो सभी डैम को हम गंगा जी से लिंक करेंगे, किसान को कोई दिक्कत नहीं होगा 2026 तक। अच्छी बात है, उन्होंने बढ़िया बात बताया, किसान के हित के लिए बताया। लेकिन पिछले 20 बरस से आपका सरकार है, राज्य में सरकार है, लगातार देश में सरकार है, फिर आप अभी चुनावी समय में आप ये मुद्दा लेकर के क्यों आए? 20 वर्ष से आप कर क्या रहे थे? किसान के लिए कहीं कोई सोच नहीं। आपका मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी कई बार लक्ष्मीपुर डैम में आए गाड़ उठवाने के लिए, जो भर गया है, लेकिन वह आज तक कागज पे काम हुआ है, सर जमीन पे कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। दूसरी बात है कि ये लोग मुद्दा से भटकाने के लिए आए हैं। आप देखे थे कि 900 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ था राज्य में, जो आरजेडी के सरकार था, आदरणीय गरीब गुरबा का, दलितों का मसीहा लालू प्रसाद यादव के विरोध में इस तरह आंदोलन इन लोगों ने चलाया कि आप देखें कि लालू प्रसाद कितना दिन जेल में भी रहा। लेकिन आज देश में, इस राज्य में 70,000 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ है। आप केंद्र सरकार का जो ऑडिट रिपोर्ट है, ये हम नहीं कर रहे हैं, केंद्र सरकार का जो ऑडिट रिपोर्ट है
उसमें 70,000 करोड़ रुपया बिहार में उसका हिसाब आज तक नहीं दिया। लेकिन इस मुद्दा को भटकाने के लिए, इस मुद्दा पे गरीबों का ध्यान ना जाए, जिसके कारण आप अभी देखें कि जमीन जमाबंदी सुधार का एक अभियान चला दिया, जिससे होना कुछ नहीं है। इसलिए कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अभी अंचल कार्यालय में ही आपको मिलेगा। खाता खसरा सुधार में रात दिन गरीब गुरबा परेशान हो रहा है। इस मुद्दा को पिछले 1 साल से लगातार कभी जमीन से सर्वे होगा, कभी ये सुधार होगा, लेकिन अभी जो 70,000 रुपया का जो घोटाला हुआ है, उस घोटाला को जनता न समझे, उस बात को डाइवर्ट करने के लिए एक दूसरा अभियान चला दिया कि जमाबंदी सुधार होगा। अरे भैया, आपके यहाँ रिकॉर्ड है, आप जमाबंदी सुधार के लिए गरीब गुरबा का घर में क्या रहे हैं? जब गरीब गुरबा आपके घर पहुंचता है, दुकान पहुंचता है, आपका कार्यालय पहुंचता है, तो आप तो उसका बात सुनते नहीं। बिना पैसा का पैसा देगा, फिर भी 6 महीना उसको दौड़ना पड़ेगा। हमको नहीं लगता है कि मुद्दा से इन लोग सिर्फ भटकाने का जनता को काम कर रहा है, लेकिन जनता सब चीज जान रहा है। सर, और जब एक लेडीज आई माला अर्पण करने के लिए, तो मोदी जी ने नीतीश जी ने कमर पे हाथ देके, कांधे पे हाथ देके सेल्फी ले रहा है। नहीं, देखिए, इसको मीडिया और विपक्ष दूसरे तरह से ले गए। देखिए, हम लोग के सामने भी महिला कभी आती है, ठीक है, मान लिया जाए हम उसको चाची समझ कर। सर, वो वीडियो है मेरे पास, कांधे पे हाथ देके। देखिए, आप जो पूछे कि मुख्यमंत्री जी कांधे पे हाथ धर करके फोटो खिंचा रहे हैं, तो इसको मीडिया और विपक्ष दूसरे नजरिया से देख रहे हैं। कभी कभी उम्रदराज है मुख्यमंत्री जी, कभी प्यार से भी किसी के कांधे पे हाथ रख सकता है, भावुकता से हाथ रख सकता है। भावुक हो गया, उस महिला ने उस तरह विचार रखी अपना कि माननीय मुख्यमंत्री जी भावुक होकर के प्यार से यदि उसके कांधे पे हाथ रख दिया, तो इसको दूसरे नजर से नहीं देखा जाए। ठीक है, उससे तो प्यार से कांधे पे हाथ रख दिया। एक बच्ची को सम्मानित किया गया स्कूल बैग से। बैग कांधे में लटकाने का होता है, उन्होंने गले में लगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, सही बात आप बोले कि बैग पीठ पे लटकाने का है, पढ़ाई के लिए है, तो पीठ पे लगाने सम्मानित यदि माननीय मुख्यमंत्री जी उस बच्ची को कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्यार से कर रहे हैं। उस बच्चा से उसको बहुत प्यार है, इसलिए हो सकता है कि चलिए नहीं, पीछे से वो सामने से उनको बैग दे दिया। वो स्कूल नहीं जा रही थी, उसको सम्मानित किया जा रहा था, इसलिए इसको दूसरे नजर से मत देखा जाए।